हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सितंबर मंथ में जितनी भी नियुक्तियां हुई है उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 कल्याण चौबे। यहाँ पे हम बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों ये जो ONGC है इसके अंतरिम प्रमुख बन गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 और इन्होंने अलका मित्तल का स्थान लिया है और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है राजेश कुमार श्रीवास्तव। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों साजी प्रभाकर। याद रखना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो महासचिव है वह साजी प्रभाकर बन गए हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिटेन है इसकी नई महिला प्रधानमंत्री है वह लीज ट्रस बन गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लीज ट्रस और इन्होंने दोस्तों बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रिटेन की जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन है इसकी राजधानी क्या है तो यह लंदन है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये भी है कि ब्रिटेन की जो करेंसी है वह क्या है तो पाउंड स्टर्लिंग है। और नई प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बन गई है तो यह लीज ट्रस बन गई है और आपने देख लिया दोस्तों ये है लीज ट्रस। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशिका कौन बनी है? यह बनी है दोस्तों वसुधा गुप्ता। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो ये है वसुधा गुप्ता जिन्होंने एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इंपोर्टेंट जो नियुक्तियाँ हुई है उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पे बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, यह रंजीत रथ बने हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। साथ ही याद रखना दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की जो नई अध्यक्ष है वह कौन है, निधि छिब्बर है। साथ ही भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष है वह कौन है, संजू बजाज है। और नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष है दोस्तों वह सुमन के बेरी है। और साथ ही बात कर लेते हैं UPSC मतलब संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन चुने गए थे, मनोज सोनी। ये कुछ इंपोर्टेंट नियुक्तियां थी जो आपको मैंने बता दी। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है सुएला ब्रेवरमैन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1 और आप देख सकते हो ये है सुएला ब्रेवरमैन। तो भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन कैबिनेट की नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने दोस्तों प्रीति पटेल का स्थान लिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 सुएला ब्रेवरमैन। इस क्वेश्चन दोस्तों के हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसके जो नए कार्यकारी अध्यक्ष है वह जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है जस्टिस DY चंद्रचूड़। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है वह 9 नवंबर 2022 तक रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों 9 नवंबर को वर्तमान CJI जस्टिस उदय उमेश ललित के सेवानिवृत्त होने पर देश के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है उसकी शपथ कौन लेने वाले हैं तो जस्टिस चंद्रचूड़ लेने वाले हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 जस्टिस DY चंद्रचूड़। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य क्या है तो सभी के लिए न्याय तक पहुँच।
करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके नए प्रमुख वॉल्कर टर्क बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और आप देख सकते हो ये है वॉल्कर टर्क। तो ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक वॉल्कर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने दोस्तों चिली की मिशेल बैचलेट का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं, साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएन का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वह 193 है और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पीडीएफ संबंधित कुछ जानकारी उपलब्ध करवा देता हूँ। जैसे कि आप वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक, इसके लिए दोस्तों आपको ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो ओनली 49 रुपीज़ आपको फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना होगा। यदि दोस्तों आप मंथली वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनली मंथली वाइज 11 रुपीज़ पे करना होगा। साथ ही दोस्तों पीडीएफ कैसे परचेज करना है यह मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप पेमेंट करोगे इसके लिए दोस्तों हमारा जो नंबर है वह 7566836900 है। इस पर दोस्तों आप फ़ोन पे, गूगल पे या साथ ही पेटीएम भी कर सकते हो। और इसके लिए जो स्टेप है दोस्तों वह क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 7566836900 पर यदि पीडीएफ से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप पेमेंट कर देते हो तो आपको ये जो पेमेंट है इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है और जिस पे आपको पेमेंट करना है वह नंबर भी यही है। इसी पे आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। तुरंत बाद हमारी जो व्हाट्सएप टीम है वह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ ने भारत के नए कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारत के जो कार्यकारी निदेशक है वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो ये दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं और इन्होंने सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। सदस्य देश 190 है। वहीं आईएमएफ का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो यह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है वह जॉर्जिया मेलोनी बनने वाली है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जॉर्जिया मेलोनी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज़्यादा 43.8% वोट मिले हैं। इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी है जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। बात करें यहाँ पे दोस्तों इटली की जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी दोस्तों रोम है। बात करें इटली की करेंसी की तो यह यूरो और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वह सर्जियो मटरेला है और आप देख सकते हो दोस्तों ये है इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यह होने वाले हैं अनिल चौहान। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अनिल चौहान जी। तो केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। भारत के पहले सीडीएस की अगर बात करें तो यह जनरल विपिन रावत जी थे। याद रखना भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो यह जनरल विपिन रावत थे। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके नए सीईओ बन गए हैं विनायक गोडसे और आप देख सकते हो दोस्तों ये है विनायक गोडसे जो कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बन गए हैं। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है, तो राम वेदश्री का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की,
जिसकी स्थापना अगस्त 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके जो संस्थापक है वह कौन थे, तो यह नेस्कॉम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष दोस्तों राजेंद्र एस पवार है। यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है यहाँ पे कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो यह विनायक गोड से बने हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी होने वाले हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आर वेंकट रमनी जो कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों यह 1 अक्टूबर 2022 से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर मतलब आज के दिन समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि के वेणुगोपाल जी का पहला जो कार्यकाल है वह 30 जून को खत्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनका जो कार्यकाल है वह 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। और अब याद रखना कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन होने वाले हैं, तो यह आर वेंकट रमन जी होने वाले हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हॉकी इंडिया है इसके न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं दिलीप तिर्की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के सदस्य दिलीप तिर्की दोस्तों सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह दिलीप तिर्की बन गए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह कल्याण चौबे है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 दिलीप तिर्की। ये कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मतलब एम्स के जो नए निदेशक हैं वह बन गए हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो डॉक्टर एम श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मतलब एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक बने हैं और इन्होंने दोस्तों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। बात करें यहाँ पे हम एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोस्तों ये जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना 1956 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके जो नए निदेशक हैं वह कौन बन गए दोस्तों, तो यह डॉक्टर एम श्रीनिवास बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।